हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड सीक्वेंस इज given as 3 5 7 9. So the key concept for this question is, our key concept for this question is, nth term of an arithmetic progression an is a plus n minus 1 into d, where a is first term and d is common difference of the ap, and n represents number of terms, that is nth term. Now the question is, for this sequence 3 5 7 9 ये जो सीक्वेंस है, इसका हमें 12th टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है। 12th टर्म फ्रॉम द एंड। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एंड वाला टर्म यानी ए एन निकाल लेते हैं। तो ए एन कितना हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसका वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए, फर्स्ट टर्म ए जो है वो 3 है, और कॉमन डिफरेंस डी जो है 3 5 माइनस 3 दैट इज 2। इसका वैल्यू रख देते हैं, तो यह आ जाएगा 3 प्लस एन माइनस 1, 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो डी तो 2 है, तो 2। इसको सिंप्लीफाई जब हम करेंगे, सो दिस विल बिकम 3 प्लस 2n माइनस 2। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ए एन का जो वैल्यू आया, डेट इज nth टर्म, उसका वैल्यू आ रहा है 2n और प्लस का 1, 2n प्लस का 1। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, एक सीरीज है, और सीरीज क्या है, 12th टर्म फ्रॉम द एंड। तो सबसे लास्ट टर्म क्या है, 2n+1, 2n+1। अब इस सीरीज के लिए कॉमन डिफरेंस जब एंड से देखेंगे तो माइनस डी आ जाएगा। तो डी का वैल्यू 2 है, तो इधर से -2 हो जाएगा, यानी नेक्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, दिस -2। तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपके पास 2n, 2n-1। सिमिलरली इससे एक और टर्म आगे लेंगे तो 2n-3। इस तरीके से टर्म्स बनेंगे। और यहां से हमें 12th टर्म निकालना है, 12th टर्म। तो 12th टर्म निकालना है। अब देखिए, n का वैल्यू जो है 12th टर्म हमें निकालना है। तो t1 एक तरह से ये है, t2 ये है, और हमें निकालना है यहाँ से t12। तो t12 का वैल्यू कितना आ जाएगा, t12 डेट इज यही n के लिए। तो इस बार इसका वैल्यू आ जाएगा a प्लस n-1, डेट इज 12-1 इंटू डी। और कॉमन डिफरेंस इस केस में कितना है, -2। तो -2, और यहाँ ए नहीं, बेसिकली t1 होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे t1। सो दिस वन विल बी t1। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो वैल्यू कितना आ जाएगा, t1 का वैल्यू तो हमारे पास 2n+1 है। सो 2n+1 और प्लस 12-1 11 हो जाएगा, इंटू माइनस डी। और डी का वैल्यू जब 2 है, तो माइनस डी का वैल्यू -2 हो जाएगा। तो माइनस डी के जगह पे हम -2 रख लेंगे। देयर फोर 12 टर्म फ्रॉम द एंड, डेट इज t12 का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से 2n, और ये वैल्यू आ रहा है 11-2, 11 इंटू 2 डेट इज 22। तो -22 और +1 डेट इज -21। देयरफॉर 12th term from the end for this sequence will be 2n-21. This is our final answer. Hope that you understood it well. Best of luck.